अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैंने सुबह सवेरे ही कर दिया था स्टार्ट। तो फजर की नमाज़ के बाद ना बाहर बहुत प्यारा मौसम बना हुआ था, तो हम लोग बाहर गए और थोड़ा सा जो है ना शीशे खोल के ठंडी ठंडी हवा देखी। और मुझे ना ये वाले घर पर जो ग्रीनरी है ना, जिस तरह से विंडो ने ग्रीनरी को कवर किया, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर इस दिन ना मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी थी आप लोगों के साथ। मैंने उस दिन शॉर्ट व्लॉग शेयर किया था, तो उस दिन मैंने सारा दिन बस बैग्स का काम किया था, उनकी वीडियोस वगैरह बनानी थी, रील्स बनानी थी, फिर उनकी पिक्चर्स लेनी थी। तो बस इन चीज़ों में मैं लगी रही। और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने फिर ऑर्डर्स में बिज़ी कर दिया। थैंक यू सो मच आप सबके इतने ज़्यादा प्यार के लिए। इसीलिए मैं उस दिन कुछ ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने सोचा उस दिन सिर्फ आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर भूख भी लग गई। हमने सोचा अब जामुन खा लेते हैं। और उस दिन ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भी हम लोगों ने घर पे कुछ नहीं बनाया था। और वैसे भी हम लोग बिज़ी बहुत थे, इसलिए भी। तो फिर हमने सोचा कि आज ना बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी बाहर आए थे अपने काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा सा सुकून चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ना एक मिसहैप भी हो गया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी होता है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारी बात। उससे पहले जनाब ये ना KFC का न्यू बर्गर है, ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो शदाब ने कहा कि मैंने ये बर्गर ज़रूर ट्राई करना है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। लेकिन मुझे जो है ना वो खाना था, इनके चिकन पीसेस खाने थे, तो बस फिर मैंने वो ले लिए। और घर के लिए भी मैं यही ले आई थी, क्योंकि मुझे जो है ना मतलब बर्गर्स खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बस सारा दिन काम कर कर के भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना निकालते हैं और बस खाना खाते हैं। ये लो, थैंक यू, आपका खाना है। तो अभी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि हुआ क्या था। तो जैसे मैंने वीडियो लाइव की ना, तो उसके बाद बहुत दरादर माशाल्लाह 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 आप सबके प्यार के लिए इतने सारे मैसेजेस आने लगे, इतने सारे। तो बस उसकी वजह से ना हमारा व्हाट्सएप हो गया रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जब 5-10 मिनट के अंदर 500 चैट्स आएंगी व्हाट्सएप पे, तो उसकी वजह से व्हाट्सएप को लगता है कि पता नहीं कौन सा ये स्कैम हो रहा है या क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से ना उन्होंने हमारा जो व्हाट्सएप बिज़नेस है ना उसको डाल दिया रिव्यू में। ठीक है, अभी ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये जब हमारा रिकवर हो गया था ना, व्हाट्सएप रिस्टोर हो गया था, ये उसके बाद की मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी चैट्स थी कि उनको भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, जिसकी वजह से फिर उन्होंने हमारा जो है ना अंडर रिव्यू कर दिया। और हम लोग व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ना हम किसी को प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई कर पा रहे थे, ना ऑर्डर्स ले पा रहे थे। तो हम लोग इतना परेशान कि अब क्या करें, और कोई सोर्स नहीं था। फिर जो है ना हमारा एक और बिज़नेस नंबर हमने वो एक्टिव किया, फिर वहाँ मैंने कमेंट में बिना पिन किया, तो उसके अंदर फिर कुछ हम लोगों ने ऑर्डर्स लिए। लेकिन हम लोग बहुत परेशान थे। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ के दुआ की और साथ में जो है ना वो कुरान पाक पढ़ा। और इसमें ना मैं जो सबक की बात कर रही थी ना कि हमें हर चीज़ में सबक मिलता है, वो सबक ये है कि आपको ना लाइफ में बहुत सी चीज़ों में सब्र करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों में पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सिर्फ सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्हाट्सएप ने ही उसको अंडर रिव्यू डाला था। और व्हाट्सएप ने खुद ही 24 आवर्स का टाइम दिया था कि उसके अंदर वो व्हाट्सएप को देख के रिव्यू करके तो फिर जो है ना वो सही कर देंगे अकाउंट। तो इसकी वजह से जो है ना हम लोग सिर्फ वेट ही कर सकते थे। तो मैं कहती हूँ कि कुछ ज़िंदगी में ना चीज़ों को लेकर हम बहुत बेसब्रे हो जाते हैं कि नहीं ये चीज़ अभी करनी है, ये काम हमने अभी करना है, इसी टाइम पे होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ना हमें अल्लाह ताला भी सब्र करने का हुक्म देता है कि थोड़ा सा ना हमें कभी कभार सब्र भी कर लेना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ सब्र किया। और मैं कहती हूँ अल्लाह जो है ना वो आपके सबसे ज़्यादा करीब है, और अल्लाह आपको हर वक्त सुन रहा है। जैसे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ना अचानक से हमने फ़ोन देखा, तो उसके ऊपर जो है ना हमारा व्हाट्सएप रिकवर हो चुका हुआ था खुद ही से, क्योंकि अंडर रिव्यू था। तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि चलो शुक्र अल्लाह का कि खुद ही काम हो गया। हमने सिर्फ नमाज़ पढ़ के दुआ किया। मतलब अल्लाह इतने आपके करीब है कि आपने मुँह से निकालना, लेकिन सिर्फ आपने यकीन रखना है कि अगर आप कुछ अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह आपको सुन रहा है, अल्लाह ज़रूर आपको वो चीज़ देगा। तो जहाँ पे 24 घंटे लगने थे, वहाँ तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर हमारा व्हाट्सएप जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया था। और हम लोगों ने फिर ऑर्डर्स वगैरह लेने शुरू कर दिए थे। और आप सबके प्यार का तो मैं क्या ही कहूँ। इंशाल्लाह अब ना मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो के अंदर ही प्राइसेस मेंशन कर दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ना प्राइसेस पूछने के लिए मैसेज करते हैं, इसलिए बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने पार्सल्स वगैरह पैक करने शुरू कर दिए, और यहाँ पे हमारे फ़्लाइट्स कम पड़ गए थे। फिर शदाब जो है ना अभी कुछ ऑर्डर्स कराने चले गए कोरियर कंपनी
कहीं से पार्सल, और फिर फ्लायर्स लेके आए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती कि बस आज हम सारा दिन इन्हीं कामों में लगे रहे हैं। और मेरा एक इतना प्यारा, मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ड्रेस भेजा है, बहुत प्यारा हैंड एम्ब्रॉयडरी का, क्योंकि मैं वीडियो में जिक्र कर रही थी तो उन्होंने मुझे भेजा और मेरे पार्सल के ऊपर लिखा हुआ था अक्सा खान। तो मेरी मदर इन लॉ ने रिसीव किया तो वो कहती हैं कि मतलब किसी ने आके कहा ना कि अक्सा खान का पार्सल, उन्होंने कहा अक्सा तो है, खान नहीं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद से ही वो कर दिया मेरा नाम, हालांकि मैंने कभी भी कहीं पे अक्सा खान मेंशन नहीं किया। लेकिन मुझे ड्रेस इतना पसंद आया, इतना पसंद आया जिसकी कोई हद नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को उनका नंबर वगैरह चाहिए तो मैं आज उनसे पूछूंगी कि वो ऑर्डर्स लेती हैं अगर, तो फिर जो है ना, क्योंकि वो ये इस चीज़ का काम करती हैं, तो मैं उनसे फिर भी पूछ के आपके साथ जो है ना वो नंबर शेयर करूँगी। मुझे तो शर्ट इतनी प्यारी लगी है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब जैसे बचपन में मैंने देखा है कि ये काम, मतलब हम जब छोटे थे ना, ये काम बहुत ज़्यादा इन था, और अब दोबारा से सारा उन चीज़ों का फैशन आ रहा है। तो मुझे याद है कि हमारी अम्मियाँ जो है ना वो इस तरह से कपड़े एम्ब्रॉयडरी हाथ से करती होती थी और ख़ुद भी पहनती थी और करके भी देती थी। मुझे तो ख़ुद ये हैंड एम्ब्रॉयडरी करने का इतना शौक़ है ना, मेरा दिल करता है कि मैं सीखूं। तो उसके बाद फिर हमारे फ्लाइट्स आ गए थे, दोबारा से हमने काम कंटिन्यू करने के लिए चाय बनाई, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना वो सर घुमा हुआ था। तो एक्टिव रखने के लिए सर को और एक एक ऑर्डर सही पैक करने के लिए ना फिर हमें साथ में चाय ज़रूर पीनी पड़ती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। मुझ पे ट्रस्ट करके आप लोग ऑर्डर्स देते हैं, आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर तकरीबन हमारे जो है ना आधे को ऑर्डर्स हो चुके थे पैक, और आधे जो है ना वो सुबह हम लोगों ने भिजवा दिए थे, बाकी हमने सोचा कि बाद में कंटिन्यू करेंगे। और जो न्यू कलेक्शन है माशाल्लाह, उसमें जो है ना हमारा क्रॉस बॉडी बैग का एक कलर आउट ऑफ स्टॉक उसी दिन हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही हॉट सेलिंग कलर है। और इसके अलावा बेज भी हमारा जो है ना बस ख़त्म होने वाला, जो उसमें क्रॉस बॉडी बैग में चेस्टनट कलर था ना, वो तो हमारा उसी दिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और आप लोगों के साथ जो है ना मैं फिर से शेयर कर देती हूँ प्राइसेस, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो कह रहे थे कि आप वीडियो में प्राइसेस मेंशन कर दिया करें। तो मैं इंशाल्लाह अब वीडियो में ही प्राइसेस मेंशन कर दिया करूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारा मैसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से ना हमारे काम पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर के साथ जो है ना प्राइसेस शेयर कर देती हूँ। और कुछ लोगों को प्राइसेस हाई लगती हैं, लेकिन जो लोग क्वालिटी लेके जब मुझे मैसेज करते हैं ना कि आपकी प्राइसेस के हिसाब से, मतलब आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपकी प्राइसेस कुछ भी नहीं है, जिनको चीज़ का पता है उनको पता है। और जो लोग कहते हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा जो है ना लेके आप कंपेयर कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है, लेकिन आपकी चीज़ जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप लोगों को ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो अभी जो मैंने स्क्रीन पर आप लोगों के साथ ये बैग्स शेयर किए हैं, क्रॉस बॉडी बैग्स, ये इनकी प्राइस है 4000, और जिस मैंने क्रॉस बनाया वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। और जो दूसरे बैग्स हैं उसकी भी प्राइसेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो इन बैग्स की प्राइसेस है 4500, और इनकी क्वालिटी जो है ना ज़बरदस्त है। जब चीज़ आप लोगों के पास जाएगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और जिन जिन के पास जा रही है, मैं हर किसी का स्क्रीनशॉट रिव्यू का नहीं ले सकती, लेकिन लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आके करते हैं, इतने अच्छे रिव्यू देते हैं, तो बस आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जनाब यहाँ पर मैं आज बना रही थी खाने में ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ, मतलब आलू खाने का मेरा दिल कर रहा था। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि मैं चिकन के साथ जो है ना वो इस तरह से बना लेती हूँ। प्याज वाला मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस तरह जो है ना प्याज मैंने स्लाइसेस में कट करके ना, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा। आज मैंने सोचा आलू कट करके भी तजर्बा करके देखती हूँ। तो मैं जब ये काट रही थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ कहती ये क्या कर रही हो, ये क्या बनाने लगी। मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करके देखने लगी हूँ कैसा बनता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सिंपल चिकन को जो है ना वो टिक्का मसाला डाल के, आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है कि आपके पास टाइम ना हो, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, तो सबसे बेहतर यही चीज़ होती है। तो मैंने ना चिकन को रख दिया टिक्का मसाला डाल के, तो उसके बाद वो खुद ही गलता रहा। मैंने तब तक जो है ना सब्जियाँ कट कर ली, मतलब प्याज और आलू, और फिर मैंने इस तरह से जो है ना हल्का सा ऑयल डाल के पैन में, तो उसको मैंने जो है ना वो कुक कर लिया और थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी कर लिया। वो बहुत ही मज़े का लगते हैं। तो फिर जब ये पकने वाला था, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना चिली फ्लेक्स डाले, चिकन के अंदर उसकी भुनाई कर ली, और चिप्स मैंने बना के साइड पे कर ली आलूओं की, और साथ में मैंने जो है ना वो कर लिया
अनियन रिंग्स को भी जो है ना वो कैरमलाइज़ कर लेंगे और उसके बाद चिकन में मिक्स कर देंगे, तो बहुत ही मज़े की बनती है। और आप लोग भी जब बनाएंगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। कुकिंग के बगैर तो वैसे भी जो है ना मेरा व्लॉग अधूरा अधूरा सा मुझे खुद को भी लगता है, और आप लोगों को भी जो मेरे किचन के या कुकिंग के पार्ट्स हैं ना वो बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है शुरू से ही, अब नहीं, शुरू से ही बहुत ईजी पीसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो बड़ी प्रैक्टिकल भी होती हैं। ज़्यादा तकल्लुफ़ात में पढ़ना मुझे खुद भी पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि बंदा वो चीज़ बनाए जो मज़े की भी लगे और इतना ज़्यादा टाइम भी ना, उसको यही नहीं कि सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में किचन किचन ही होता है, और भी 100 काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर साथ साथ बंदा मैनेज कर लेता है। अब जो है ना मैं करने लगी थी अपना बैग चेंज। मैं अभी भी सोचा, बहुत से लोग कह रहे थे कि इसकी स्पेस का बता दें, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना इसमें जब डालने लगी तो आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ, और मैं आपको स्पेस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई मेरा भी एक बच्चा, तो मुझे भी स्पेस की जो है ना वो बड़ी फ़िक्र होती है। तो इसके अंदर मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। जो स्ट्रैप है वो निकाल के मैं साइड पर रख लूँगी, और इसके अंदर जो है ना मैं डालने लगी हूँ ये डायपर्स। तो मैंने 2 इसके अंदर डायपर्स रखे हैं, वाइप्स रखे हैं। अब मैं इसके अंदर फीडर रखूँगी। आपके सामने है इसकी स्पेस, ठीक है। और कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती जो है ना मैं तुनतना नहीं रही, इसके अंदर जो आ रहा है वही ईज़िली रख रही हूँ। और इस तरह से जो है ना ये बहुत हैंडी रहते हैं अगर आपने वो लिए हुए ना मिल्क पाउडर रखने के लिए, ये ऑर्गेनाइज़र जो हैं कंटेनर्स। तो बस हम लोगों ने फिर इसके अंदर कुछ मेकअप शेकअप पता लड़कियों ने रखने होते हैं, तो मेरी अपनी चीज़ें भी इसके अंदर इजीली आ जाएंगी। तो आप लोगों को मैंने सोचा कि दिखा दी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और ये तो इतना प्यारा, इतना डिसेंट कलर है, मतलब आप इसको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं। और इसमें दूसरा कलर भी बहुत ही प्यारा है, जो चारकोल ग्रे ब्लैक कलर है ना वो भी। तो बस इसके अंदर जो है ना मैंने बाकी अपनी कुछ मेकअप शेकअप की चीज़ें रख ली, मैंने अपना वॉलेट भी रख लिया, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, और यानी कि जो भी पॉकेट बनी हुई ना अंदर एक ज़िप वाली, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। और उसके बाद जनाब ये हमारा बैग हो गया है डन। अच्छा, मुझे पर्सनली आप लोग आके तो रिव्यू देते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने लिया ना कमेंट्स में आके क्वालिटी बतानी है इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो कमेंट पढ़ते हैं, तो उन लोगों को खुद बताएं, मुझे बताना ना पड़े। जिन लोगों ने लिया उन तक क्वालिटी मतलब पहुंच गई है, चीज़ पहुंच गई, तो आगे आप लोगों ने खुद कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो बस ये हो गया है बैग रेडी। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।